खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको सलाम। इन दिनों में हम लगातार सफर कर रहे हैं मूसा के साथ। मूसा के 40 साल जब वो इजरायलियों को लेकर के मिस्र देश से कनान जा रहा था, खुदा की मर्जी में और खुदा की योजना में इन लोगों को लेकर के आगे बढ़ता है। आग का खंबा बनकर और बादल बनकर आसमान खुदा इनकी रहनुमाई करता है। सीनै पहाड़ पर परमेश्वर अपनी कौम को रोक करके सुगठित करता है। इन बंधुआ मजदूरों को धर्मी और याजक पद देना चाहता है। उन्हें मिलाप वाले तंबू का नक्शा देता है और मूसा से कहता है तू लोगों से मिलाप वाला तंबू बना। नाउ Moses receives the blueprint from God on Mount Sinai and he starts working according to the plan and the measurements given to him from heaven. जब उन्हें बना रहा है, तैयारी कर रहा है, मिलाप वाला तंबू सजाया गया है, उसके कमरे तैयार किए गए हैं, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, 6 खास फर्नीचर्स हैं, वेदी, हौदी, रोटी की मेज, कैंडल स्टैंड, लैंप स्टैंड या फिर मिनोरा, और उसके बाद 5वीं चीज सोने का धूपदान। आज हम लोग अंदर चलेंगे, पर्दे के अंदर, अति पवित्र स्थान, द होली ऑफ होलीज, सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जहां पर केवल साल में एक बार महायाजक जा सकता था। यह जगह इतनी पवित्र थी और इतनी पाक थी कि जब महायाजक अंदर जाता था तो उसकी कमर में एक रस्सी बांध दी जाती थी और उसकी कमर में घंटियां बंधी होती थीं कि याजक जब वहां काम कर रहा है, सेवकाई कर रहा है और चल फिर रहा है तो मालूम रहे कि याजक जिंदा है, क्योंकि खुदा की हुजूरी इतनी गाढ़ी थी कि यदि याजक में खता पाई जाए तो वो वहीं गिरकर मर जाता था और लोग उसे रस्सी से बाहर खींच लेते थे। ओह, टेरिफाइंग। नहीं, ये डराने के लिए नहीं था, घबराने के लिए नहीं था, पर यह इसलिए था ताकि हम अपने खुदा के हुजूर पाक बन सके। बताया गया है पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और बहुत जरूरी था कि जो आदमी दूसरों के लिए बलिदान कर रहा है, दूसरों के लिए क्षमा की प्रार्थना कर रहा है, दूसरों के लिए खुदा के सामने ठहर रहा है, खुदा को पुकार रहा है, खुद भी अपने आप को पाक रखे। खुदा के खादिमों, पासबानों, सेवकों, वेरी इंपॉर्टेंट वर्शिप लीडर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। ये तो दिन ही चल रहे हैं जिनमें हम अपने आप को पाक करते हैं, पवित्र करते हैं और परमेश्वर के योग्य बनाते हैं। मेरी दुआ यह है जब खुदा का कलाम हमसे बात कर रहा है, खुदा का रूह हमें सिखा रहा है, तो हम अपने आप को बेहतर और खूबसूरत बना सकें। आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेबल अनटू यू। पौलुस ने कहा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, रीजनेबल वर्शिप। जरूरी है कि हम अपनी आराधना को खुदा की हुजूर सच्ची बना सके। हमारा जिस्म, हमारे विचार, हमारी आंखें, हमारे होंठ पवित्र हों ताकि हम खुदा की सेवकाई कर सकें। तो जब एक याजक अति पवित्र स्थान में जाता था, उसे संपूर्ण पवित्रता के साथ खुदा के हुजूर हाजिर होना पड़ता था। अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा था, द आर्क ऑफ द कवनेंट दैट गॉड मेड विथ मैनकाइंड। वो प्रतिज्ञा, वो वाचा, वो अहद जिसे आसमान के खुदा ने इंसान के साथ बांधा था सीनै पहाड़ पर। मालूम क्या? मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनके मध्य में वास करूंगा। खुदा बाप हमें ग्रहण करके, हमें एक्सेप्ट करके हमारे साथ बसना चाहता है। यह था सीनै पहाड़ का अहद जो खुदा ने हमसे बांधा।
जब हम अति पवित्र स्थान में आते हैं इस वाचा के संदूक के सामने, तो ये वाचा का संदूक जो था बबूल की लकड़ी से, अकेसिया वुड से बना था। बबूल की लकड़ी बड़ी आड़ी तिरछी और बड़ी अजीब सी होती है। इस पूरे बक्से को उसी लकड़ी से बनाया गया था, पर उसके बाद इसके ऊपर पूरा सोना मढ़ दिया गया था। हमारा आड़ा तिरछा खुदरा जीवन, पर मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर ने अपनी पवित्रता से, अपनी सच्चाई से उस पर सोना मढ़ दिया है, ताकि फिर हम दिखाई ना पड़े, पर हम में उस परमेश्वर की पवित्रता दिखाई पड़ सके। वाचा का संदूक 2 भागों में विभाजित था। पहला तो वो संदूक जिसके अंदर जो 10 आज्ञाएं मूसा ने पहाड़ पर परमेश्वर से पाई थीं, वो धरी गई थीं। उसके साथ में हारून की छड़ी जो परमेश्वर के चुनाव को दर्शाती है। गॉड चोज द लीवाइट्स टू मिनिस्टर। और तीसरी चीज जो उसमें धरी थी वो मन्ना से भरा एक सोने का कटोरा, जो परमेश्वर के प्रोविजन को, उपाय को दर्शाती है। 3 things in the Ark of the Covenant: provision of God, selection of God, and the ways of God, the word of God. यीशु मसीह इस वाचा के संदूक का असली रूप है, रियलिटी है। जिस ढक्कन से यह वाचा का संदूक ढका था और उसके ऊपर जो करूब थे, वो इसे ढांके रहते थे और रिप्रेजेंट किया गया था कि फरिश्तों की हुजूरी में खुदा की हुजूरी। These cherubs were said to be guardian angels protecting the presence of God. इस ढक्कन को कहते थे प्रायश्चित का ढकना, और दूसरा नाम इसका था अनुग्रह का सिंहासन, मर्सी सीट। बहुत से गीत बनाए गए हैं, बहुत से प्रचार किए गए हैं अनुग्रह के सिंहासन के बारे में। तो ये जो वाचा के संदूक का ढक्कन था जिस पर करूब बने थे, उसी को कहा जाता था मर्सी सीट, क्योंकि यहां पर अनुग्रह के सिंहासन पर अनुग्रह से परिपूर्ण राजाओं का राजा, उद्धारकर्ता मसीह यीशु था, और उसने यह अनुग्रह किया कि हम मनुष्यों के बीच में डेरा करें। मेरी दुआ यह है, जब आज हम खुदा के हुजूर बैठे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, खुदा की हुजूरी हमारे घरों में इस तरह से भर जाए, उसका अनुग्रह हम पर इस तरह से हो कि वो परमेश्वर हमारे घरों में और हमारे मनों में दिखाई पड़ सके। दिस वॉज ऑल्सो नोन एज द आर्क ऑफ द स्ट्रेंथ। दाऊद ने दुआ की और दाऊद ने कहा, अय खुदावन, अपनी सामर्थ के संदूक समेत अपने लोगों के मध्य में आ। भजन 132 उसका 8वां पद है। जब कभी वो एड्रेस करना चाहता था आर्क ऑफ द कवेनेंट को, ही वुड यूज द टर्मिनोलॉजी द आर्क ऑफ द स्ट्रेंथ। और मालूम क्यों इस्तेमाल करता था ये शब्दावली कि तेरी सामर्थ का संदूक? एक बार फिलिस्तीनी लोग वाचा के संदूक को उठा कर ले गए। ये कहानी उस समय की है जब सैमुएल छोटा बच्चा था, एली के घर में रहा करता था। एली के बच्चे खुदा की राहों पर चलते नहीं थे, पर जब मुसीबत आई, समस्या आई और जब लड़ाई में हारने लगे, तो ये वाचक के संदूक को उठा करके मैदान जंग में ले गए। इन्हें लगा कि अगर हम मैदान जंग में वाचक के संदूक को ले जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। खुदा कलाम पढ़िए नहीं, खुदा के कलाम से कोई मतलब ना हो। जब मुसीबत आए, डर लगे, तो बाइबल सिराने रख के सो जाइए, हमें डर नहीं लगेगा, हमारे पास दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। बुलावा है आपका। बेचारे हुफनी और फिनहास युद्ध में मारे गए। उन्होंने युद्ध तो हारा ही हारा, साथ में फिलिस्तीनी लोग वाचा के संदूक को छीन कर ले गए। अब वाचा के संदूक को छीन कर ले गए, ये तो उन्हें मालूम था ये कोई पवित्र चीज है, पाक चीज है। अब इसका करें क्या?
तो बाइबल बताती है पहला शमूएल उसके 5वें अध्याय में, इन्होंने वाचक के संदूक को उठा करके दागोन देवता, जो इनका एक बड़ा देवता था, कहते हैं ये बाल का बाप था, बालजबूब का पिता था, उसके मंदिर में रख दिया। क्योंकि कोई रखने को तैयार नहीं था। राजा ने कहा भैया हमारे महल में नहीं रहेगा, ये कोई दैवीय शक्ति है, वाचक का संदूक, इस पे देखो फरिश्ते बने हैं, हमें मालूम है इस वाचक संदूक से बड़े बड़े लड़ाइयां जीती उन्होंने, इसीलिए वो लोग हमारे मैदान में लेके आते, मैं तो नहीं रखूंगा। सैनिकों ने कहा हम भी नहीं रखेंगे, हमारे बैरिक में नहीं आएगा। तो बहुत सोच विचार करके इसे उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली देवता दागोन के मंदिर में धर दिया। दागोन समुद्री देवता था, जैसे मर्मेड होती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये उसका पुरलिंग था, मेल पार्ट था। ये जिसका आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर मछली का, और कहते थे समुद्री देवता है, उनकी सहायता करता, उनकी मदद करता है। इसे ला करके दागोन के मंदिर में वाचक के संदूक को धर दिया और किवाड़ बंद करके लोग चले गए। जब अगले दिन पुजारी आया तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि दागोन की ये लंबी 60 फुटी मूर्ति मुंह के बल वाचक के संदूक के सामने गिरी हुई है। हड़कंप मच गया पूरे शहर में, अरे बाप रे बाप, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, हमारा देवता गिर गया, हमारा देवता गिर गया। कोई कहने का क्या भूकंप आया था, कोई कहने का क्या भूडोल हुआ था, पता नहीं कैसे हुआ, ये तो अनर्थ की बात है। पूरे दिन मंदिर में साफ सफाई, पूजा अर्चना और मंदिर में वापस मूर्ति की स्थापना करी गई। सुबह से लेकर शाम तक लोग वहां अपने देवता को मनाते रहे। वापस उठा करके दागोन देवता की मूर्ति खड़ी कर दी गई। लोग किवाड़ बंद करके, पुजारी लोग सब चले गए। अगले दिन सुबह आए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि फिर से दागोन देवता की मूर्ति, इतनी विशालकाय मूर्ति, मुंह के बल वाचक के संदूक के सामने गिरी हुई थी और उसके हाथ, हथेलियां कटी और धड़ कटा बाहर दूर डेवड़ी के पास पड़ा हुआ था। पैर बच गए। मालूम क्यों? अरे मछली के कहां पैर होते हैं? खाए हैं आपने मछली के पाए? नहीं, मछली के पैर नहीं होते, इसीलिए बच गए। इतनी बड़ी मूर्ति। तब लोगों को समझ में आया, ओहो, ये भूकंप या भूडोल नहीं है, ये तो बैटल बिटवीन गॉड्स है। और हमारा देवता दागोन वाचक के संदूक के यहोवा के सामने टिक नहीं सका। आगे लिखा हुआ है, आज भी जब दागोन के पुजारी मंदिर में आते हैं ना, तो डेवड़ी पे पैर नहीं रखते। उन्हें स्मरण है कि वहां पर हमारे देवता की हथेली और सर कटा पड़ा था। यह है वाचक संदूक एंड द पावर ऑफ द आर्क ऑफ द कवेनेंट। दाऊद ने दुआ की और कहा, आए खुदावंद, अपने विश्राम स्थान में आ, अपनी सामर्थ के संदूक सहित आ। जब जब मूसा ट्रैवल किया करता था अपने लोगों के साथ, तो एक बड़ा अद्भुत नारा लगाया करते थे। जैसे ही वो वाचक के संदूक को याजक अपने कंधे पर रखते तो सब मिलके कहते थे, परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। Let God arise and his enemies be scattered। इतना गजब का ये नारा था कि जितनी बार इजरायली प्रस्थान करते थे, आसपास के राजा, आसपास के लोग घबरा जाया करते थे। 21 लाख लोग एक नारा लगाते थे और अंधकार की शक्तियां भी कांपने लगती थीं। और जब जब वाचक का संदूक रखा जाता था, तब तब मूसा अपने हाथ उठाके कहता था, ए लश्करों के रब, ए अहद के संदूक, ए लश्करों के रब, ए अहद के संदूक, तू अपने हजारों हजार में लौट करा। एंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड वुड गश इन लाइक अ माइटी विंड। मेरी दुआ यह है, ये वाचक का संदूक जिसे आज मैं और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे घरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए। यू हैव हर्ड ऑफ द पावर ऑफ गॉड। दिस इज माई डिजायर दैट यू मे एक्सपीरियंस द पावर ऑफ गॉड। और मैं आज आपके लिए और अपने लिए, अपने खानदानों के लिए इस बात की घोषणा करना मांगता हूं, परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। अपने घर में, अपने खानदान में, अपने बच्चों की जिंदगी में परमेश्वर को उठने दीजिए, उसकी हुजूरी को अपने घर में आने दीजिए। द आर्क ऑफ द कवेनेंट रिप्रेजेंटेड द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब परमेश्वर उठता है ना, तो शत्रु
तितर बितर होते हैं। मूसा का यह गीत इतना सामर्थी था कि मूसा के इस गीत को दाऊद ने भी कॉपी किया। भजन 68 बताता है कि दाऊद वही गीत जो मूसा गाया करता था, दाऊद गुनगुना रहा और कह रहा है अपनी परिस्थितियों, अपने हालात, अपनी मजबूरियों के बीच में he is singing the same song, let God arise and his enemies be scattered। मैं धन्यवाद करता हूं आज भी जब मैं और आप अपनी जिंदगी में खुदा को उठने देते हैं, उसकी हुजूरी को पहला दर्जा देते हैं, तो हमारे शत्रु तितर बितर होते हैं। नहीं हार रही है बीमारी, तुम हार जा रहे हो बार बार इस गरीबी से, इन मजबूरियों से, इन दुखों से, आज कहो प्रभु हम बहुत लड़ लिए, अब हार जाते हैं, हम चाहते हैं अब तू आ और हमारे लिए लड़। और आपको बताना मांगता हूं ईमान के साथ, दागोन जो बालजबूब का बाप और सबसे शक्तिशाली देवता था, वो भी औंधे मुंह वाचा के संदूक के सामने धराशायी था। ना कोई अंधकार की शक्ति, ना कोई दुष्टात्मा, ना बीमारी खुदा की हुजूरी में ठहर सकती है। पहाड़ भी उसके सामने मोम की तरह पिघल जाते हैं। ये खुदा की हुजूरी, ये वाचा का संदूक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ फर्नीचर ऑफ द टैबरनैकल can change your life. Allow God, allow his presence to come in. जब यूहन्ना अपना प्रकाशित वाक्य लिखता है तो कहता है प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय के 19वें पद में, मैंने आसमान में, मैंने स्वर्ग में वाचा का संदूक देखा। इतिहास बताता है यिर्मयाह के जमाने में वाचा का संदूक कहीं खो गया, कहीं छुपा दिया गया, मालूम नहीं कोई लेकर चला गया। What happened? We are not certain about it. There are a lot of different things, a lot of debates, a lot of talks, and a lot of rumors about the Ark of the Covenant. पर बताती है बाइबल कि स्वर्गों में यूहन्ना ने वाचा के संदूक को देखा। मुझे नहीं मालूम ये सोने के वाचा का संदूक इस समय अगर पृथ्वी पर है तो किस कोने में है, पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं जब कभी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। खुदा की हुजूरी और खुदा की मामूरी जैसे मूसा के तंबू में वाचा के संदूक पर दिखाई पड़ती थी, बिल्कुल वैसे ही आज भी उसकी मामूरी और उसकी भरपूरी यीशु मसीह में दिखाई पड़ती है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में प्रभु की सामर्थ कार्य करे, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में उद्धार की सामर्थ कार्य करे, तो कहो प्रभु हम चाहते हैं तेरी मामूरी से हमारा घर बना रहे। सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मांगो खुदा से, खुदा आप चाहते हैं तेरी हुजूरी, तेरी सामर्थ का संदूक हमारे बीच में हो और तुम्हारे दुश्मन परागंदा होंगे, तितर बितर होंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस सेशन में शामिल होने के लिए। मैं विश्वास करता हूं खुदा कलाम हमें बरकत दे रहा है। इफ यू बीन ब्लेस्ड, कुड यू प्लीज शेयर इट विद समबडी, ताकि कोई और भी आपके द्वारा बरकत पाए, आशीष पाए। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ आगे ज्वाइन कीजिएगा। हम बात करेंगे इस सफर में हसरोत, जहां पर किस तरह से एक साथ मिल करके खिदमत गुजारी का काम किया जाता है, मूसा, हारून और हूर के साथ। आओ कनान चलें।